हेलो दोस्तों, आप सभी का बीएसएफ एचसीएम एंड एएसआई के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। भाई साहब, शुरू करेंगे आज हम बीएसएफ एचसीएम के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट। ऐसे ही मैंने आपके मैथ की सीरीज भी चल रही है। अगर आपने मैथ की सीरीज नहीं देखी है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके उस प्लेलिस्ट को देखिए। सीधे क्वेश्चन मिलेंगे भाई साहब, सीधे क्वेश्चन। अब बात करूं प्रैक्टिस सेट बीएसएफ एचसीएम एएसआई की, अभी एग्जाम है आपके नजदीक, तो ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा और क्वेश्चन भी क्लियर करूंगा। तो समझिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक पासे से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पासे में या तो नंबर मैच करवाइए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। देखो, जैसे कि संख्या 6 के विपरीत कौन है? 4। इन क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है 6 के विपरीत क्या है? 4। तो आपको दूसरे एक दूसरे से क्या अपोजिट ज्ञात करना है। बोला कि 3 के ठीक विपरीत क्या है, यानी पूछा गया 3 के उल्टा कौन होगा। अब 4 के विपरीत 6 है, तो इसको आप एंटी क्लॉक घुमाइए, क्लॉकवाइज घुमाइए। अगर 6 के बाद क्या आएगा? 1, और 4 के बाद क्या आया? 3। इन 3 का उल्टा कौन हो गया? आप बोलोगे 1। एक क्वेश्चन खत्म करके आगे बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। यानी जैसे आपको नंबर बोल दिया गया 4 के अपोजिट कौन है? 6, तो 4 को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, क्लॉकवाइज घुमाइए, और 6 को भी क्लॉकवाइज घुमाइए। 4 को क्लॉकवाइज घुमोगे तो 3 आएगा, और 6 को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब 3 का उल्टा कौन हो गया? 1, और 2 का उल्टा कौन बच गया? 5। ऐसे क्वेश्चन को फटाफट करके आगे बढ़ जाना। कंपटीशन भाई साहब टाइम कम मिलता है। अब आपको पूछा गया है मिरर इमेज, पूछा गया दर्पण, प्रतिबिंब पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं। ये आपके लिए गॉड गिफ्ट होता है भाई, सबसे नंबर फालतू के नंबर है। दर्पण के जो नजदीक होगा वो नजदीक बनेगा, दूर वाला दूर बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब के अंदर कभी भी उल्टा नहीं बनता भाई साहब। हाँ, राइट से लेफ्ट चेंज हो सकता है, लेकिन टॉप से बॉटम चेंज नहीं हो सकता है। तो ये तो उल्टा तो बन नहीं सकता है। मैं बात हूँ के, तो आप बोलोगे के है, तो ये तो के उल्टा है, उल्टा नहीं बन सकता भाई, उल्टा नहीं बनेगा किसी भी एंगल से। अब 2 है तो 2 उल्टा बनना चाहिए, 2 उल्टा बनना चाहिए, तो 2 सीधा है, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। यानी क्वेश्चन के अंदर बाई ऑप्शन क्वेश्चन करने की कोशिश करना है। क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा बना के, सजा के, लेकिन अगर इसको सजाओगे बनाओगे तब तक पेपर का टाइम खत्म हो जाएगा। जो कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन को फास्ट से फास्ट करना है। बोला गया प्रतीकों के बाद आने वाली संख्या कितनी है। यानी आपके पास एक प्रतीक है, प्रतीक का मतलब जैसे @ हो गया, हैशटैग हो गया, इस प्रकार से जो प्रतीक हैं उनके बाद संख्या कितनी है। तो मैंने बोला ये प्रतीक है, इसके बाद कोई संख्या नहीं है। ये प्रतीक है, इसके बाद कोई संख्या नहीं है। प्रतीकों के बाद आने वाली संख्या कितनी है? ये भी प्रतीक है, इसके बाद भी कोई संख्या नहीं है। ये प्रतीक है, प्रतीक के बाद एक संख्या हो गई। ये भी प्रतीक है, ये भी इसके बाद संख्या हो गई। बोलोगे प्रतीक है, प्रतीक के बाद भी क्या हो गई? संख्या है। इसका मतलब प्रतीक के बाद कितनी संख्या है? आप डायरेक्ट बोलोगे 3, आगे बढ़ जाना तुरंत। अगला देखो, ये कूट भाषा के अंदर आपको लैंग्वेज दी जाएगी, और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको कूट को क्या करना है? सेट करना है। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि इस कूट का मतलब बताइए, कैसे बताना है। पहले बोला गया यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, तो पहला तत्व एक प्रतीक है, करेक्ट है, और अंतिम तत्व एक संख्या है, तो बोला ठीक है। तो इन दोनों को एक दूसरे से आपस में बदल दीजिए। यानी आप पहले 3 नंबर का कूट लिख दीजिए, अंत में किसका लिखोगे? इसका। तो पहले नंबर पे आएगा 3, 3 किसका है? तो बोलो पी। इसका मतलब जो आंसर होगा शुरू किससे होगा? बोलोगे पी से। किससे शुरू होगा? पी से शुरू हो जाएगा। फिर बोला गया यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है, तो आप बोलोगे सर पहला तत्व विषम संख्या है और अंतिम तत्व एक सम संख्या है। ऐसा कहीं भी नहीं है, हमारे ऐसा कहीं भी नहीं है। इसका मतलब इस लाइन का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है कि पहला तत्व विषम संख्या होनी चाहिए और अंतिम तत्व एक सम संख्या है, तो ऐसा तो कहीं दिखा नहीं है। इसका मतलब इस लाइन का कोई भी मतलब नहीं है। अगला देखो, यदि दूसरा और तीसरा दोनों तत्व एक पूर्ण वर्ग है, दूसरे की बात करूं और तीसरे की बात करूं, अगर ये दोनों पूर्ण वर्ग हैं तो तीसरे तत्व को दूसरे तत्व के कूट के रूप में लिखा जाना चाहिए। यानी अगर ये पूर्ण वर्ग है, तो पहली बात तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका मतलब हम अनुपालन नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? अनुपालन नहीं करेंगे। 9 का मतलब क्या हो गया? 9 का मतलब हो गया वाई, इसका मतलब वाई वाले दोनों आएंगे। और इसके बाद 7 का 2 का मतलब क्या हो गया? 2 का मतलब आप बोलोगे 2 का मतलब हो गया टी, इसका मतलब टी वाला आंसर होगा। अगर पूर्ण वर्ग होता, अगर पूर्ण वर्ग होता तो क्या होता? वाई हो जाता। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये आपके कथन निष्कर्ष पे अगर कोई एक्शन और उसके ऊपर होने वाली कार्रवाई के ऊपर क्वेश्चन है। जैसे कि आपको कथन दे रखा है, कथन के बाद जो क्या एक्शन करना है, कोई किसी ने बोला है, उस स्टेटमेंट के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, देखना मेरे दोस्त। अफ्रीकी सरकार ने इबोला को महामारी के रूप में घोषित किया है और करने का फैसला किया था। यदि लोग परिवार या पड़ोस में होने वाले इबोला के बारे में प्राधिकरण को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो लोगों को दंडित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कहने का मतलब है अफ्रीकी सरकार ने बोला इबोला फैल रहा है, अगर आपके आसपास इबोला है तो आपको सरकार को बताना है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे? दंडित। ये क्या कथन, तो क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार को इबोला को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी ढंग से
कानून की योजना बनानी चाहिए। यानी अगर आपको इबोला को कंट्रोल करना है तो कानून बनाना पड़ेगा। अगर ये आपके पास कथन है और इसके ऊपर अगर कार्रवाई करनी तो ये सही है कि आपको कानून बनाना ही पड़ेगा। कानून नहीं बना कोई भी बात मानेगा नहीं। दंड के बारे में संदेश और फैलाने के लिए जन संचार का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि लोगों की कार्रवाई के बारे में पता लगे। यानी इसके बारे में जन संचार संदेश फैलाइए और योजना के बारे में बताइए और प्रचार कीजिएगा। ये बात सही है कि अगर इबोला के बारे में प्रचार नहीं करोगे तो किसी को पता ही नहीं लगेगा कि गवर्नमेंट क्या योजना बना रही है, उसके लिए क्या दंड है। इसका मतलब दोनों अनुसरण करते हैं। क्या है? दोनों आपके अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि Q इक्वल टू R ग्रेटर देन इक्वल टू T ग्रेटर देन S लेस देन U इक्वल टू V। ऐसे कथनों में क्या करना कि आपको पकड़ना T और V Q के बीच में क्या रिलेशन है। आप बोलोगे T जो Q है बराबर R के, R छोटा किससे? T से। इसका मतलब Q बड़ा नहीं हो सकता है। Q कैसे बड़ा हो सकता है भाई? इनके बीच में क्या रिलेशन है? इसके बीच में रिलेशन ऐसा उल्टा है, ऐसा है। जबकि ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा बड़ा होना चाहिए, बड़ा नहीं हो सकता है। आगे देखो भाई, T और V के बीच में देखो तो इनमें एक बड़ा होगा एक छोटा हो सकता है, कभी भी रिलेशन नहीं बनेगा। या तो सेम बनेगा तब होगा रिलेशन बनेगा, या ऐसे हो गया तब रिलेशन बनेगा। अगर एक ऐसा और एक ऐसा, इसका मतलब है कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। अगर एक दूसरे के अपोजिट हो गया कोई रिलेशन नहीं बनने वाला। तो यहां से हमसे यही पूछा गया था T और V के बीच में, और T और V के बीच में ये इसका उल्टा हो गया तो कोई रिलेशन इनके बीच में नहीं बनेगा। इसका मतलब ना तो A के बीच में रिलेशन बन रहा है ना B, ना तो A ना दो B, दोनों गलत है। क्या है? दोनों ही गलत है। अब है आपका कोडिंग डिकोडिंग का अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्वेश्चन के अंदर सोचिए कि अगर आप दिमाग से क्वेश्चन हो रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे बोल दिया डायरी है आपके सामने का, क्या हुआ है? लिखा हुआ है। आप बोलोगे सर डायरी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आप बोलोगे डायरी लिखा हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है डायरी लिखा हुआ है। डायरी का उल्टा क्या लिख दिया आपने? फ्लेक्स, फ्लेक्स ऐसे लिख दिया। तो मैंने बोला ये 4 नंबर पे, ये 9 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है, ये 18 नंबर पे है और ये 21 नंबर पे है। बोला ठीक है सर। यहाँ से 6 आया, इसका मतलब 2 बड़ा। यहाँ से 12 आया, इसका मतलब 3 बड़ा है। यहाँ से कितना आया? आप बोलोगे 6 आया, इसका मतलब 5 बड़ा है। कितना बड़ा है? 5 बड़ा है। नहीं सॉरी, यहाँ 6 आया ना, तो 6 आया, इसका मतलब कितना बड़ा? 5 बड़ा। यहाँ आपने देखा 2 बड़ा, यहाँ आपने देखा 3 बड़ा, यहाँ आपने देखा 5 बड़ा। कितना बड़ा? 5 बड़ा। यहाँ देखो आप 18 है, 18 और x कितने पे आ गया? आप बोलोगे 24 पे है। कितने पे आया? 24 पे। यहाँ कितना बढ़ गया? आप बोलोगे फिर से 6 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया। यहाँ 5 बड़ा, यहाँ 6 बड़ा, यहाँ 2 बड़ा, यहाँ 3 बड़ा, यहाँ 5 बड़ा, ये 6 बड़ा। इस प्रकार से नंबर बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है ई है ना, ई है, इसका मतलब 2 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? शुरुआत में 2 बढ़ना चाहिए। इसका ई 5 पे है, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 7। तो 7 वाला ऑप्शन ठीक होना चाहिए। जे 10 पे कभी भी नहीं आएगा। कोई दिक्कत किसी को? आर है। आपने बोला कि अगर आर वाई कितना बड़ा, वाई है 25 नंबर पे, कितने पे है? 25 पे। और जो एफ है वो कितने पे है? आप बोलोगे 6 पे। कितने पे है? 6 पे। तो 26 के बाद अगर 6 जोड़ोगे तो कितने पे आ जाएगा? आप बोलोगे 32 पे। कितने पे? 32 पे। और 25 और 32 के बीच में कितना गैप? आप बोलोगे 7 का गैप है। इसका मतलब आर में क्या जोड़े? तो आप बोलोगे 18 है, और 18 में 7 जोड़ूंगा कितना बनना चाहिए? 25। इसका मतलब लास्ट तो वाई ठीक है। अब सेकंड वाला चेक कीजिएगा। सेकंड वाला एन और यू में क्या आएगा? एन और यू में। तो मैंने बोला आर कितने पे? आप बोले 18 पे। तो बोला कि 18 में कितना जोड़ोगे? आप बोले 3 जोड़ना। कितना जोड़ना है? 3। 18 प्लस 3 कितना? 21। इसका मतलब आंसर क्या होगा? यू। आपको बाई ऑप्शन भी क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो मैंने जैसे सोचा था वैसे ही आपको सोचना है एग्जाम के अंदर। अगला देखो, ये क्वेश्चन आया। अब क्वेश्चन करने नहीं बैठना। आपने देखा कि जो इस एक पॉइंट को पकड़ लीजिए, मैंने इस पॉइंट को पकड़ लिया, ये घूम के कहाँ आया? यहाँ पे। ये कहाँ गया? घूम के यहाँ पे। यानी पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ कहाँ से चला गया? ऊपर। तो इसका मतलब है अब घूम के वापस कहाँ आएगा? सेम जगह पे आना चाहिए। तो यहाँ सेम जगह पे नहीं, यहाँ भी सेम जगह पे नहीं, यहाँ भी सेम जगह पे नहीं है। यहाँ क्या है? सेम जगह पे। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। डायरेक्ट क्वेश्चन का क्या करना है? आपको आंसर देना है। आगे देखिएगा, बोला इन वर्डों का यूज करके एक अर्थपूर्ण वर्ड बनाना है। तो अगर आपको पता लग गया तो ठीक है, नहीं लग गया तो आप बाई ऑप्शन सभी को सेट कीजिएगा, वहां से आपको क्या लग जाएगा? पता लग जाएगा। तो मेरे को अगर पता लग गया तो ठीक है। मैंने देखा WNER, तो मुझे एक वर्ड दिखाई दिया वंडर। क्या दिखाई दिया? वंडर। क्या दिखाई दिया? वंडर। अगर आपको ऐसा दिखाई नहीं दे तो क्या करना है दोस्त? W का मतलब 3, O का मतलब 1, N का मतलब 2, और D का मतलब 6, E का मतलब 5, R का मतलब 4। 31, 26, 54 आपका आंसर होना चाहिए। 31, 7 और 54 आपका आंसर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो ऑप्शन से चेक करोगे। ऑप्शन 3 का मतलब W, 2 का मतलब N, 1 का मतलब O, और 4 का मतलब R, और 5 का मतलब क्या होगा? E, और 6 का मतलब D। तो ऐसे सेट करके चेक कर सकते हो। ये सामने इंग्लिश में कभी वर्ड नहीं पढ़ा तो इजी
वर्ड आते हैं और इजी वर्डों को सेट करना आसान है। तो मैंने एक ऑप्शन करके दिखा दिया। अगर ऐसा नहीं समझ पाते हो तो बाई ऑप्शन करके भी चेक कर लेना चाहिए आपको। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज में क्या करोगे आप, सबसे पहले देखो कि ये कोई वर्ग चल रहा है। आप बोले सर वर्ग तो नहीं है, अगर एक जोड़ूंगा तो 49 बन रहा है, लेकिन इसमें एक जोड़ूंगा तो 49 कुछ भी किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है। तो बोला ठीक है सर। अगर किसी का मल्टीपल चल रहा है, क्या 48 का 2 गुना करने पे 75 के आसपास जा रहा है? तो नहीं जा रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने बोला क्यूब भी नहीं चल रहा है, तो मैंने बोला गैप ले लीजिए। सीधे क्या कीजिएगा, फिर गैप लीजिएगा। इनके बीच में गैप कितना का है? आप बोलोगे अगर मैं गैप निकालना चाहूँ तो ये गैप हो जाएगा आपका 27 का। कितने का गैप हो जाएगा? 27 का। यहाँ गैप कितने का है? आप बोलोगे यहाँ गैप कितने का, अगर मैं निकालूंगा, अगर यहाँ से गैप निकालने की कोशिश करूंगा तो ये बन जाएगा आपका 33। इसका मतलब यहाँ गैप कितने का है? आप बोलोगे 5 का। कितने का गैप है? 5 का। 6 का गैप है। कितने गैप है? यहाँ गैप कितने का? 6 का। तो क्या आगे 6 जोड़ने पे जो नंबर बनेगा वो उसमें जोड़ने पे आंसर मिल रहा है? तो मैंने बोला अगर इसमें 6 जोड़ोगे तो बन जाएगा 39, और 39 इन 9 जोड़ूंगा, इसमें अगर 39 जोड़ूंगा इसका मतलब लास्ट डिजिट 7 आना चाहिए। ये ऑप्शन हो सकता है। आपने बोला ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 147। अगर वह 108 में अगर 39 जोड़ूंगा तो 147 बनेगा। लास्ट डिजिट क्या है? 7 बननी चाहिए। तो मैंने डायरेक्ट आंसर कर दिया, कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं। आगे देखिएगा, ये फिर क्वेश्चन हुई है कि कोडिंग डिकोडिंग का कैसे सेट करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि एल को अगर 13 लिखा गया तो मैंने बोला एल कितने नंबर पे? 12 नंबर पे। इसमें एक ऐड करके लिखा गया। ओ कितने पे? 15 पे। यहाँ कितना लिखा गया? 16। इसका मतलब एक ऐड करके लिखा गया। एस कितने पे? आप बोलोगे 19 पे। एक ऐड करके लिखा गया 20। टी कितने पे? 20 पे। और उसको लिखा कितना गया? 21। यानी जो इसका प्लस वैल्यू है उसमें क्या करना? 1 करना है। मैंने बोला एच कितने पे? बोला 8 पे। इसमें 1 ऐड कीजिए, कितना बन जाएगा? 9। तो 9 वाला ऑप्शन ये तो है नहीं, ये तो होगा नहीं। आई कितने पे? बोला 9 पे। इसमें 1 ऐड कीजिए, कितना बन जाएगा? आप बोलोगे 10। 10 वाला देखिएगा, तो ये भी 10 भी नहीं है, ये भी 10 भी नहीं है। ठीक है। जी कितने पे? 7 पे। एक जोड़ लीजिए 8, और ये आपका आंसर हो गया। यानी आप ऑप्शन को भी काट सकते हो। ऑप्शन को काटना ही सबसे बड़ी आपकी बुद्धिमत्ता है। भाई साहब ऑप्शन नहीं काटोगे तो फंस जाओगे। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना? सबसे पहले देखो कि इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन है, फिक्स पैटर्न होता है भाई साहब हर एग्जाम के। क्वेश्चन आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन पूछना क्या। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। अगर आयत है, ये जो आयत है पूरा, ये आयत किसको डिनोट कर रहा है? आप बोलोगे पुरुषों को। किसको डिनोट कर रहा है? पुरुषों को। पहले लिख लीजिए ताकि आप आसानी से कर सकते हो। त्रिभुज किसको कर रहा है? इन त्रिभुज के अंदर जो भी लोग हैं वो कैसे हैं? शिक्षित हैं। कैसे हैं? शिक्षित हैं। कैसे हैं? शिक्षित हैं। अगर त्रिभुज शिक्षित को कर रहा है तो वर्ग किसको कर रहा है? शहरी को। इन वर्ग के अंदर जितने भी लोग क्या हैं? शहरी हैं। कैसे हैं? शहरी, शहर के रहने वाले भाई साहब। वर्ग में क्या है? वर्ग की बात करोगे तो ये क्या है? ये सरकारी कर्मचारी है भाई साहब, सरकारी कर्मचारी। अब बोलोगे सर इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछ जाएगा? क्वेश्चन ऐसे पूछ जाएगा कि अलग अलग इनको मतलब बताओ कि इसमें कौन सा है, ये कौन सा। जैसे मतलब क्वेश्चन समझ लीजिए आप, ऐसे पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी होना चाहिए। यानी पहली बात सरकारी कर्मचारी होना चाहिए, शहरी होना चाहिए। तो मैंने बोला सरकारी कर्मचारी वाला ये हो गया और शहरी भी ये हो गया। तो इसका मतलब त्रिभुज से हमें कोई लेना देना नहीं है, त्रिभुज को हमसे लेने देने नहीं है। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? पुरुष भी होना चाहिए। इसका मतलब है जो ऐसा दोनों कॉमन देखिए, तो मैंने बोला शहरी भी है सरकारी भी 10 और 6 है, लेकिन 10 पुरुष नहीं है। 10 क्या नहीं है? पुरुष नहीं है। तो ऐसा एक ही नंबर है 6 जो इन दोनों को तीनों के बीच में क्या कॉमन है। तो आपको इसमें भी कॉमन देखना है, इसका भी कॉमन देखना है। यानी देखो वर्ग का भी कॉमन देखना है, वर्ग का भी कॉमन देखना है, और आयत का भी कॉमन देखना है। तो ये आपका 6 नंबर ऐसा है सब में क्या है? कॉमन है। सब में क्या है? कॉमन है। अगला देख लीजिए, फिर आपको इसी प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग में जो प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन होता है, समानुपात वाले, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है। इसका मतलब हो गया इधर वाला जो रिलेशन दिखा रहा है इसके बाद वाला रिलेशन दिखा रहा है, तो अलग अलग तीनों में क्या है? रिलेशन है। जैसे कि भी समझो कि ए के बाद क्या? सी। मैंने बोला 2 जोड़ दिया, और जेड के बाद 1 कम कर दिया, वाई हो गया। बी में 2 जोड़ दिया, और जेड में फिर 1 कम कर दिया, वाई हो गया। यानी पहले नंबर में 2 जोड़ा गया, दूसरे में 1 घटाया गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 1 घटाया गया। ये चल रहा है यहाँ पे। क्या ये भी इधर भी चल रहा है? मैंने बोला 5 + 2 7, और एक्स में से 1 घटाया डब्ल्यू, एफ में से 2 जोड़ा तो बन गया 8, और इसमें से घटाया फिर डब्ल्यू बन गया। इसका मतलब है यहाँ अब एक्शन जो इधर एक्शन हुआ वही का वही एक्शन कहाँ होगा? यहाँ पे। तो आई कितने पे? 9 पे। 9 में 2 जोड़ोगे बन जाएगा 11। कितना बन जाएगा? 11। 11 का मतलब क्या आएगा? आई किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता है। अगला मैंने देखा v में से 1 कम करो, तो v में से कम करोगे बन जाएगा u, तो u बनेगा। इसका मतलब ये नहीं बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन ज्यादा सोल्व नहीं करना, क्वेश्चन में थोड़ी सी सोच बढ़ाओ
और जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ गया वो डायरेक्ट ऑप्शन से कर दो, बस कहानी खत्म वहीं पे। अगला देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिखाई दिया, मैंने बोला सबसे पहले ये था, अब इसको जैसे ऊपर खोलोगे, अगर इस कंडीशन को ऊपर की तरफ खोलोगे तो सेम बनेगा। कैसे बनेगा? अगर मान लो ये ऊपर की तरफ खोलोगे तो ये है कि ये तो कैसे बन सकता है, उल्टा थोड़ी बनेगा, ऐसे उल्टा बन जाएगा, लेकिन दो नहीं है। अगर यहाँ इसके दो हैं तो ऊपर भी दो होने चाहिए, तो यहाँ तो एक के ऊपर दो नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। यहाँ भी दो होने चाहिए, ये भी दो नहीं है, इसका मतलब यहाँ दो है, यहाँ क्या है? दो है। अब देखो इस चीज को समझना, अगर दो है ऊपर उल्टा किया तो ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको यह खोलूंगा, इसका मतलब ये है कि ये जो दीवार है, ये दीवार कहाँ जाएगी? इधर। इसका मतलब है इसमें भी दीवार पे दो आना चाहिए, जो भी आया नहीं, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? सही। तो ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है? बाई ऑप्शन क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है कि ये जो ऐसे खुलेगा इसका मतलब क्या है? ये आकृति इधर आएगी, उधर भी सेम रहेगी और बीच में भी सेम रहेगी। तो आपने बोला ठीक ठाक, अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं हम। मैंने बोला बी के साथ दो, दो के बाद संख्या देख ली, दो के बाद चार, चार के बाद 16, इसका मतलब जो नंबर आएगा वो दो का मल्टीपल चल रहा है, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी बीच में जो नंबर आएगा वो 8 आएगा। क्या आएगा? 8। दोनों खत्म कहानी। बोला ठीक है सर, यानी आपने नंबर डिनोट कर लिया कि यहाँ क्या आएगा? 8 आएगा। अब जी आएगा या एफ आएगा वो आपको चेक करना है, जी आएगा या एफ आएगा। बी कितने पे? 2 पे। डी कितने पे? 4 पे। कितने पे? 4 पे। ये कितने पे? 8 पे। इसका मतलब दो का गैप चल रहा है, तो बीच में क्या आएगा? 6, और 6 पे क्या आएगा? एफ। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, आप इसको सर्कल बना के भी कर सकते हो। जैसे बोला कोई पेंट टाई नहीं है, यानी जो ये टाई है और पेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। बोला सभी पेंट शर्ट है, यानी जो सभी पेंट है वो शर्ट के अंदर आएगी, और सभी टाई भी शर्ट है, यदि सभी पेंट भी शर्ट है, सभी टाई भी शर्ट है, इसका मतलब शर्ट का सर्कल है वो दोनों पे बन जाएगा, किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब बोलोगे कुछ शर्ट टाई है, तो मैंने बोला कुछ शर्ट टाई है, जब सभी टाई शर्ट है इसका मतलब कुछ शर्ट भी क्या है? टाई है। ये तो पहला ऑप्शन ठीक हो गया। कुछ शर्ट पैंट है, तो मैंने बोला कुछ शर्ट पैंट हो रहा है भाई, इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब ठीक है, आपने बोला। अब बोला कुछ टाई शर्ट है, तो कुछ शर्ट टाई है तो कुछ टाइट भी क्या होगी? शर्ट। यानी आपके तीनों क्या हो गए? सभी निष्कर्ष क्या करते हैं? आपके फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। अगला देख लीजिए, इसमें पूछा गया ओड। ओड पूछ जाते हैं, जैसे कि कोई राजधानी दे दिया या किसी का नाम दे दिया, कुछ भी देके आपसे क्या पूछेगा? ओड पूछेगा, यानी उल्टे मतलब अलग पूछेगा। जैसे आपको कोई नंबर दे दिया, जैसे मान लो 4, 9, 16, 15, मैंने बोला ये सभी क्या है? स्क्वायर है, और ये स्क्वायर नहीं है। ओड का मतलब होगा इन तीनों में अलग पूछा गया। अब मैंने बोला पौधा है, मेज है, कुर्सी है, पलंग है, इसका मतलब ये सभी चीजें बनाई हुई है, जबकि ये क्या है? प्रकृति की। पहली बात तो क्या है? प्रकृति के, इसका मतलब ये क्या हो गई? ओड हो गई। अगला देखिए, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर क्या करना? प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ क्या? प्लस है, और माइनस का अर्थ गुणा का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ क्या है? गुणा है। तो सबसे पहले जहां जहां दिखाई दे रहा है वहां क्या कर दीजिए? चेंज कर दीजिएगा। तो मैंने बोला जहां आपको दिखाई देगा वो लिख दीजिएगा। सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, ये देखिए 32 गुणा, गुणा की जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस, यानी 32 में से आपको 20 घटाना है। इसके बाद जहां माइनस दिखाई दे वहां आप क्या करोगे? जहां भी आपको माइनस दिखाई देगा वहां क्या करोगे? प्लस। आपने प्लस कर दिया। जहां आपको भाग दिखाई देगा वहां क्या करोगे? गुणा। तो आपने लिख दिया गुणा, और फिर प्लस की जगह क्या लिखोगे? आप लिखोगे भाग। क्या लिखोगे? भाग। और ये आपका क्या हो गया? ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखिए दो, दो के बाद माइनस की जगह क्या लिखोगे? आप बोलोगे प्लस लिखूंगा। क्या लिखूंगा? प्लस। और 4 बंद कर दिया आपने इसको पूरे को, सेंटर को। अब देखिए, अब भाग की जगह क्या लिखोगे? आप बोलोगे भाग की जगह हम क्या लिखेंगे? 3। गुणा। क्या लिखेंगे? गुणा। अब अगर 32 में से 20 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 12। बड़े छोटे ब्रैकेट को सोल्व किया, इधर वाले को सोल्व कीजिएगा। 2 गुणा 3 कितना हो गया? आप बोलोगे 6। आपका ये ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब जो ये ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, अब इसको सोल्व करना है। आपने बोला भाग, 2 + 4 कितना हो गया? आप बोलोगे 6, और 12 गुणा में कितना है? 3। अब ये इस ब्रैकेट को सोल्व करने का मतलब है इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये बनेगा 18। 18 में भाग किसका देना है? 6 का, और 6 का भाग दोगे 3, और 3 बार से गुणा हो रहा है, कितना बनेगा आपका? 18। कितना बनना चाहिए? 3 गुणा होगा तो कितना बन जाएगा? 9। 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 9। आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर बोर्ड मास के नियम लगते हैं। क्या लगते हैं? बोर्ड मास के नियम लगते हैं, और ऐसे क्वेश्चनों को बोर्ड मास के नियम से हम आराम से कर सकते हैं। ये जो आकृति है इसमें बोला घुमाना नहीं है इसको, पहली बात हो। और आप ये बताओ कि ये छुपी हुई किस में है? आपको छुपी हुई ढूंढनी है इनमें, तो आप पहले अपनी सरसरी निगाहों से देखना कि ये कहाँ पे छुपी हुई हो सकती है। तो मैंने बोला यहाँ तो मुझे किसी में दिखाई नहीं दे रही है, ये तो ये बीच में बन गया इस प्रकार से, यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है।
घुमाने पे तो ऐसा सेंटर दिखना चाहिए ना मेरे को, दिख नहीं रहा मेरे को। यहाँ देखा तो ये बन रहा है, लेकिन ये एक साइड में क्या बन रहा है, तो छोटा बन रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखोगे दोस्त तो ये क्या है, छुपी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको जो हिडन फिगर है उसको ढूंढना है। तो हिडन फिगर दे रखा है, उसको क्या करना है, आपको ढूंढना है। और आपको रोटेशन की क्या है, परमिशन नहीं है, रोटेशन नहीं करना है, ऐसा नहीं ऐसा घुमा दिया, नहीं करना आपको, जैसा दिया वैसा का वैसा। अब ऐसे क्वेश्चनों को बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका फिक्स टाइप है, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। एक बाएं से 10वें स्थान पर है, बी दाएं से 9वें स्थान पे, अपनी जगह बदलने से ए बाएं से 15 हो जाता है। यानी जैसे ही जगह बदली, बी तो सेम जगह पे है, तो बी सेम जगह पे रहेगा 9 पे, लेकिन ए कहां चला गया 15, तो इस 10वें स्थान का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने बी कहां चला गया 15, इन दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर दीजिए, ये फिक्स पैटर्न है। जैसे ही फिक्स पैटर्न का मतलब हो गया, ए बदला है तो बी कहां चला गया 15 पे चला गया। और कौन बदला नहीं है, मतलब नो नहीं बदला है, बी नहीं बदला, बी की जो सिटिंग अरेंजमेंट है वहीं पे है सिटिंग, और उसमें से एक घटा दीजिएगा। बोला 15 प्लस 9 कितना बन रहा है, आप बोलोगे 24, 24 में से एक घटाओ क्या बन जाएगा आपका 23। अगला देखिए, तो इस प्रकार से मैंने 20 क्वेश्चनों को धड़ आपके सामने करवा दिया, टाइम आपका खर्च किया नहीं है। तो आप भी ये करो कि आपका 2 सेकंड लेके अपने सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जो बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे दोस्त जो चाहते हैं कि अब की बार मुझे क्या मिल जाए, बीएसएफ एससीएम की जॉब मिल जाए। पेपर बड़ा इजी आता है, कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। लास्ट के दिनों में ज्यादा फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे वही के वही क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। चैनल पे नए हो तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।